यूक्रेन की राजधानी कीव के साथ साथ धमाकों से दहला है ओडेसा में सुसाइड ड्रोन से हमला किया गया। रिहायशी इलाकों पर ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। रिहायशी इलाकों के पास ये जो हमले की आवाजें सुनाई दे रही है। तिवारी सर, मेरा सवाल आपसे सवाल यह है कि कीव पर एक तरफ हमला किया जा रहा है, खेरसोन, ज़ापोरिज़िया, जिन 4 बड़े इलाकों पर कब्जा किया गया, खेरसोन, ज़ापोरिज़िया है, उसके साथ लगता हुआ है ओडेसा और माइकोलेव। तो ओडेसा माइकोलेव पर ताबड़तोड़ यह हमला किया जाना, क्या लग रहा है कि अब रशियन फोर्सेस खुद को पहले हमला करके डिस्ट्रॉय करके उनके इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन को आगे फॉरवर्ड करने की तैयारी में है खुद को? बिल्कुल सहमत हूं। ये रशिया का पहले भी प्लान रहा है कि ब्लैक सी का जो रास्ता जो है माइकोलेव ओडेसा, आफ्टर मैरियोपोल का माइकोलेव और ओडेसा रहा है, वो लाइन उसे कब्जा करना है। ये बीच में उन्होंने कोशिश की थी बट दे लॉस्ट ए शिप, एक शिप का नुकसान हो गया था। ये अटैक करना है एरियल अटैक से ही उनकी लाइफ पैरालाइज करके। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उधर कीव पर भी अटैक करके पब्लिक ओपिनियन नेगेटिव करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, ये लाइफ पैरालाइज करने के लिए कोशिश की जा रही है ताकि डिफ्लेक्ट हो, ताकि मेजर जो पोस्टर है सिन्हा सर बता रहे थे डोनबास में जो उनकी आर्मी लग के और ज्यादा जमीन इनसे छीनने की कोशिश कर रही है। तिवारी सर, जो 4 इलाकों पर कब्जा के बाद शॉर्ट रिएक्शन, उसके बाद भी रशिया ने क्लियर किया था, उनका मिशन खत्म नहीं हुआ है। यानी मिशन जो था यूक्रेन को, जो उन्होंने बोला था कि हमें संघ वाली स्टेज पर लेकर जाना है, उसी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल सही करना, बिल्कुल सहमत हूं। 4 इलाका कब्जा कर लिया है। ओडेसा इन्होंने कहा नहीं था बिकॉज ओडेसा पर इनका कब्जा हुआ नहीं था। ओडेसा तो इनका लॉन्ग टर्म में, ओडेसा पर जब तक रशिया कब्जा नहीं करेगा तो चुप नहीं बैठेगा। तिवारी जी, और ओडेसा को लेकर क्या स्ट्रेटेजी है ये समझनी पड़ेगी। ओडेसा पोर्ट सिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तो जो हालात नजर आ रहे हैं डोनबास रीजन में, यानी डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़िया और खेरसोन, वहां पर जिस तरह के हालात हैं वो साफ ये नजर आ रहा है कि यूक्रेन एक बार फिर यहां हावी होता हुआ दिख रहे हैं और पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाया है रशिया इन 4 इलाकों पर ही। ऐसे में क्या वाकई अब ओडेसा के लिए कोई नई मुश्किल खड़ी करने की कोशिश है? यूक्रेन इन हमलों का सामना कैसे करेगा? इन सारी बातों को समझने के लिए फिलहाल की स्थिति आपके सामने रखते हैं। कीव समेत 9 शहरों पर अटैक हुआ है। देखिए 10 तारीख को 12 शहरों को एक साथ निशाना बनाया गया था और ठीक वैसे ही हमले आज भी हो रहे हैं यूक्रेन के तमाम शहरों को निशाना बनाकर। एक दिन में 83 मिसाइलें दागी गईं। 8 अक्टूबर को जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। 17 लोगों की मौत हुई, 120 लोग घायल हुए। यानी कीव पर पुतिन का डबल अटैक किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है, क्रीमिया ब्रिज पर अटैक का कैसे बदला लिया जा रहा है, ये आप समझिए। 8 अक्टूबर को कीव, खार्किव, नीप्रो, ये तमाम वो शहर थे जो रूस के निशाने पर नजर आ रहे थे। इसके अलावा माइकोलेव, टर्नोपिल पर भी अटैक किया गया था। 20 घर, 50 अपार्टमेंट पूरी तरह से तबाह कर दिए गए और उससे पहले कर्च ब्रिज को तबाह कर दिया गया था। यानी क्रीमिया के ब्रिज पर अटैक जो किया गया था उसे सीधे पुतिन की नाक पर हमला करार दिया गया। रूस ने क्रीमिया ब्रिज पर हमले का जोरदार बदला लिया और 12 शहरों में एक साथ मचा दी तबाही। हमारे साथ इस वक्त जनरल सिन्हा भी मौजूद हैं। जनरल सिन्हा, क्रीमिया ब्रिज पर अटैक का बदला आखिर कब तक? इससे पहले भी 12 शहरों पर हमला होता है, कई लोगों की जान जाती है। अब एक नई स्ट्रेटेजी के साथ रूसी फौज इन हमलों को अंजाम देती नजर आ रही है। मकसद सीधे तौर पर क्या है? देखिए, ऐसा है कि यूक्रेन ने एक मेरा ख्याल है स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया कि उसने कर्च स्ट्रेट के जो एक पोर्शन था उस ब्रिज का, जो रेल हेड एंड रेल और रोड हेड था, उसको पार्शली डैमेज किया और 24 घंटे में पुतिन ने रिपेयर भी करवा दिया उसको। लेकिन यही जो लिंक था, ब्रिज था, ये पुतिन ने खुद बनवाया था। तो उसका जो बना हुआ कृति है उस पर यदि अटैक होता है तो मिस्टर पुतिन के छवि पे डायरेक्ट अटैक था। ये उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे छवि पे अटैक करोगे तो इसका भुगताना करना पड़ेगा। और उसका नतीजा है कि 75 मिसाइल्स फायर किए गए, 12 शहरों को टारगेट किया गया और अब फुल ऑफेंसिव गियर में है मिस्टर पुतिन। बिल्कुल, और उसको कहा जा रहा है सर कि व्यापार की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था ये ब्रिज पुतिन के लिए। ऐसे में उनका बदला जो है वो अब भी जारी है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।